एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। माय सेल्फ लोकेश मीना, योर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने 8 वीडियो बना चुका हूं नेटवर्क थ्योरम्स पे, जो कि जिन्होंने उसको फॉलो भी किया, मैं आपके कमेंट भी रीड करता हूं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, एंड आपको ये बता देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे जेनिक लाइव ऐप पे एक दिन पहले अपलोड हो जाते हैं, तो वहां पे जाके आपको टेस्ट जरूर देना है। उसका बेनिफिट आपको ये होगा क्योंकि वहां पे जो रैंक होगी उस रैंक के अनुसार आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया ना, तो आप कितना भी उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया ना, तो उसको भी आप इजीली कर लोगे। ओके, तो हम विदाउट टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 9 डील करेंगे। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 तक एक भी वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाके जरूर उन वीडियो को वॉच करें, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करने वाले, 2 पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। एंड सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिन्होंने इसका टेस्ट दिया होगा उनको अपना रिजल्ट भी पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। एंड जिन्होंने नहीं दिया है, मैं आपसे यही बोलूंगा कि सबसे पहले 2 मिनट तक आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन रीड करना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसको सोल्व करना है, उसके बाद ही आपको आंसर देखना है। देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको 30 सेकेंड टू 50 सेकेंड के बीच में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, जिन्होंने आंसर उस पे जेनिक लाइव ऐप पे सबमिट कर दिया था, उनके लिए अगर उनका आंसर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देखो। एंड जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था वो सबसे पहले सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, सबसे पहले आप खुद सोल्व करो, वीडियो पॉज करो। ओके, तो मैं इसको सोल्व करता हूं। द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम टी। ओके, द वेरिएशन ऑफ करंट, सबसे पहले द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम टी in a series RL circuit, in a series RL circuit to a unit step voltage is given in following table। ये आपके पास एक टेबल गिवन है, यहां पे आपको करंट गिवन है और यहां पे टाइम पीरियड गिवन है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको ये टेबल, कहीं बच्चों को तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा कि यार ये टेबल है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे डील करना है। देखो, आप अगर इसको फ्री माइंड इजीली सोचोगे ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम टी, आपके पास जो ये करंट है ये टाइम के साथ चेंज हो रही है। देखो, यहां पे t इक्वल जब 0 था उस टाइम पे 0 एंपियर, जब 0.25 था उस टाइम पे 0.2 एंपियर, और यहां पे जब t का वैल्यू इंफिनिटी हुआ, टी का वैल्यू जब इंफिनिटी हुआ उस टाइम पे आपके पास करंट है 0.65 एंपियर। ओके, और वहां पे है विद टाइम टी इन अ सीरीज आरएल सर्किट, आपके पास सीरीज आरएल सर्किट है। ओके, मैं बना देता हूं यहां पे। देखो, प्लस माइनस, ये सीरीज में आपके पास रेजिस्टेंस है, एंड यहां पे आपके पास ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर। ओके, और यहां पे वोल्टेज कितना है देख लेते हैं। सीरीज आरएल सर्किट टू अ यूनिट स्टेप वोल्टेज, सभी को पता होगा, क्योंकि यूनिट स्टेप जो फंक्शन होता है ये होता है आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन, यहां पे टाइम पीरियड, और यहां पे आपके पास वाई एक्सिस पे ये यूनिट स्टेप फंक्शन। देखो, यहां पे ये यूनिट स्टेप फंक्शन, और यहां पे देखो कि आपके पास ये आपके पास वोल्टेज। ओके, टी का वैल्यू कितना भी इंक्रीज करते जाओ उस टाइम पे आपके पास यूनिट स्टेप वोल्टेज का वैल्यू चेंज नहीं होगा, आपके पास 1 का 1 ही रहेगा। ओके, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन है तो आपके पास वोल्टेज का वैल्यू कितना हो गया, 1 वोल्टेज। कितना, 1 वोल्टेज। ये हो गया आपके पास 1 वोल्टेज, मतलब यहां पे आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन है। ओके, और मतलब 1 वोल्टेज है आपके पास। ओके, वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 1 वोल्टेज। ओके, इज गिवन फॉलोइंग टेबल, आपके पास टेबल गिवन है, उस कंडीशन पे आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप यहां पे आप क्या लगा लोगे, केवीएल लगा दोगे। ओके, तो यहां पे इंडक्टर है एंड यहां पे रेजिस्टेंस है। आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा होगा, एचसी वर्मा की फिजिक्स की बुक के अंदर, क्लास 12th के अंदर एचसी वर्मा की फिजिक्स की बुक के अंदर आई एल ऑफ टी, इंडक्टर करंट इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ।
इंडक्टर चार्ज एक्सपोनेंशियली। ओके, ये फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होगा, पता है कि नहीं है? पता है ना सभी लोगों को? तो देखो, इंडक्टर करंट इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहां पे ये टोटल करंट, ओके, तो इसी को आप इंडक्टर करंट बोलोगे, या तो करंट बोलो या इंडक्टर करंट बोलो, बात तो एक ही है ना। तो मतलब आप बोल सकते हो आई ऑफ टी इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, एंड यहां पे टी क्या है? टी है आपके पास टाइम पीरियड। टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो कि आपके पास गिवन है। ओके, एंड यहां पे टाउ क्या है? टाउ का मतलब एल बाई आर, एल इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। टाउ भी कुछ अलग नहीं होता है, टाउ भी एक टाइम कांस्टेंट ही होता है। टाउ भी एक टाइम कांस्टेंट ही होता है। इस टाइम कांस्टेंट पे यह बताया जाता है कि इसके बाद आपका जो सिस्टम है वो ट्रांजिएंट में रहेगा या स्टेडी स्टेट के अंदर रहेगा। जैसे कि आपने ग्राफ देखा होगा, ये ग्राफ देखा होगा ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। ओके, तो यहां पे देखा होगा कि अगर यहां पे t इक्वल्स टू 5 टाउ, यहां तक तो ये ट्रांजिएंट पीरियड था और इसके बाद स्टेडी स्टेट पीरियड हो गया। तो मतलब t इक्वल्स टू 5 टाउ टाइम पे आपके पास जो सिस्टम है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में चला गया। मतलब एक प्रकार से होता टाइम ही है। ओके, तो टाउ कोई अलग से होता नहीं है, टाउ एक प्रकार से टाइम होता है। उसके बाद कंडीशन चेंज हो जाती है कि इस कंडीशन पे वो ट्रांजिएंट में था, इस कंडीशन के बाद वो स्टेडी स्टेट में था। ओके, तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे। ओके, आई ऑफ टी इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब देखो कि आपके पास टाइम कितना है? इंफिनिटी। टाइम इंफिनिटी पे आपके पास देखो, जब t का वैल्यू इंफिनिटी है उस कंडीशन पे करंट का वैल्यू कितना है? जब टोटल करंट का वैल्यू कितना है? आई ऑफ टी का वैल्यू कितना है? 0.65। तो इसका वैल्यू कितना है? 0.65 इक्वल्स टू आई नोट का वैल्यू कितना है? आई नोट का वैल्यू है, आई नोट इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो सप्लाई वोल्टेज कितना है आपके पास? 1 वोल्टेज, 1 वोल्टेज, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस का वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे आप लिख सकते हो आई नोट का वैल्यू V अपॉन R 1 माइनस, अब देखो यहां पे ये 0.65 है, ये इंफिनिटी टाइम पे, इंफिनिटी टाइम पे कितना है? 0.65 एम्पियर। तो यहां पे e की पावर t की जगह पे क्या लिख दो? इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी। ओके, तो ये हो गया आपके पास एक अगला इक्वेशन। तो आपको सभी लोगों को पता होगा कि जो e की पावर इंफिनिटी है या किसी की भी पावर इंफिनिटी होता है तो उसका वैल्यू इंफिनिटी आता है। किसी की भी पावर जब इंफिनिटी होता है तो उसका वैल्यू इंफिनिटी आता है। तो इंफिनिटी का मतलब होता क्या है? 1/0, 1/0। अब देखो यहां पे e की पावर माइनस इंफिनिटी है, तो क्या मैं इसको 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी लिख सकता हूं? 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी। अब e की पावर इंफिनिटी का वैल्यू कितना है? इंफिनिटी, तो यहां पे 1 अपॉन इंफिनिटी। ओके, तो इंफिनिटी का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन 0, मतलब 1 अपॉन 1 अपॉन 0, तो 0 ऊपर चला जाएगा तो मतलब 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपके पास? 0। ये टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो आपके पास कितना बचेगा? 0.65 इक्वल्स टू V अपॉन R 1 माइनस 0। ओके, तो मतलब 0.65 इक्वल्स टू V अपॉन R। अब वोल्टेज का वैल्यू कितना है? क्योंकि यूनिट स्टेप है तो वोल्टेज का वैल्यू 1 वोल्टेज। ओके, तो वोल्टेज वैल्यू आप पुट कर दो यहां पे, इसका वैल्यू कितना है? 1 वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.65। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.65। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? 100 डिवाइडेड बाय 65, मतलब कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट कितना बचा? 35 0, मतलब 5, 1.5 समथिंग आपके पास आंसर आएगा। इतना रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा। ये हो गया। ओके, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा? 1.5 के समथिंग आपके पास आंसर आएगा। ऑप्शन चेक कर लो तो आपके पास 1.54, तो आपके पास ऑप्शन आएगा डी। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आपको डिफरेंट दिख रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ओके, इतना डिफिकल्ट होता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हम उसको डिफिकल्ट बना लेते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, टेबल वगैरह देख के है ना, हम उसको रीड ही नहीं करते हैं। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना है और आपको अच्छे से इनको अटेम्प्ट करना है।
चलो, आपको क्वेश्चंस में मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा हो तो आपके कमेंट में जरूर रीड करता हूं। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए। और मैं आपसे बोल देता हूं कि जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा उसमें मैं 2 पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। ओके, थैंक यू।